बच्चे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि क्रिसमस की रात उसका प्यारा प्यारा सेंटा आता है। वह उन्हें ढेर सारी गिफ्ट देता है और उसे वह जादुई दुनिया की सैर करवाता है। क्रिसमस की छुट्टी चल रही थी। गुड्डू चिंटू ने अपने दोस्तों से कई सारे सेंटा की कहानियाँ सुनी थी। सेंटा सभी के सपनों में आता है, ढेर सारे गिफ्ट, चॉकलेट और खिलौने लाता है। पता है तुझे, मेरे पिछले साल सपने में सेंटा आया था। अरे कैसा था वो? अरे उसने लाल टोपी पहनी थी, लाल लाल सूट और ब्लैक ब्लैक जूते पहने थे। उसकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसके पीठ पर एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट और खिलौने थे। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग! क्या सेंटा ने वह सब तुम्हें दे दिया जॉन? हाँ, जब मैं सो रहा था तो आसमान से एक सेंटा उड़ते हुए मेरे खिड़की से मेरे घर के अंदर आया और मेरे लिए वो बहुत सारे खिलौने, चॉकलेट, बहुत से सामान दिए। और जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली तो मैंने सेंटा को थैंक्स कहा और मैंने वो उनका दिया हुआ सारा सामान ले लिया। जॉन, सेंटा हमारे भी पास आएगा ना? हमें भी सेंटा से मिलना है। अरे वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे एक कजन ने सेंटा को बुलाने का एक आइडिया दिया था मुझे। प्लीज प्लीज जॉन, हमें भी बताओ ना वो आइडिया। अगर सेंटा को बुलाना है तो सोने से पहले अपने कमरे में आंखें बंद करके जाना होगा। आंख खोलकर किसी को भी नहीं देखना है। आंख बंद करके मन ही मन सेंटा को इनवाइट करना है और धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम सो जाओगे और 12 बजे के बाद सेंटा आसमान से उतरकर तुम्हारे कमरे में आएगा। फिर वे सभी दोस्त ठान लेते हैं कि वे सभी अपने घर भी सेंटा को जरूर बुलाएंगे। रात का खाना खाकर टिंकू चिंकी अपने कमरे में आंखें बंद करके जाने लगे। चलते चलते वे दोनों एक दीवार से टकरा गए। तभी उसके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं। टिंकू चिंटी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे मम्मा, हमसे बहस मत करो, देखती हो हमारी आंखें बंद है। हम बस मन ही मन सेंटा को ही देखना चाहते हैं। अरे ये तुमसे किसने कहा? सेंटा को बुलाने के लिए आंखें बंद करके जाना पड़ता है? जॉन ने बताया पिताजी। उस रात को किसी का भी चेहरा नहीं देखना है। सोने वक्त आंख बंद करके सेंटा को बुलाना है और फिर सो जाना है और फिर 12 बजे आसमान से उतरकर सेंटा हमारे कमरे में आएगा और हमारे ढेर सारे गिफ्ट्स देगा। ये सुनकर दोनों मम्मी पापा हंसने लगे। अरे ये बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। टिंकू चिंटी फिर से अपनी आंखें बंद करके चलने लगते हैं और वे दोनों इस बार दूसरी तरफ दीवार पर टकरा जाते हैं। ठीक है बाबा, तुम दोनों अपनी आंखें बंद ही रखो। मैं और तुम्हारे पापा तुम दोनों को बिस्तर तक छोड़ आते हैं, नहीं तो रात भर तुम दोनों यूं ही दीवार से टकराते रहोगे और वहाँ तुम्हारा सेंटा आकर वापस चला जाएगा। और फिर उसके मम्मी पापा उन दोनों को कमरे तक ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। वे दोनों वहाँ से वापस चले आते हैं। किट्टू चिंकी आंखें बंद करके सेंटा को बुलाने लगते हैं और देखते ही देखते वे दोनों सो गए और रात के 12 बज जाते हैं। लाल लाल टोपी पहना, सफेद सफेद दाढ़ी लिए, एक बड़ा सा बैग लेकर बहुत ही प्यारा सा सेंटा किट्टू और चिंकी के कमरे में आया था। वेरी क्रिसमस किट्टू चिंकी। हे डियर, आंखें खोलो तुम दोनों। मैं तुम्हारा सेंटा तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देने आया हूँ। जब वे दोनों बच्चे अपनी आंखें खोलकर उस सेंटा को देखते हैं तो उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता है। सेंटा, तुम सच में आ गए? कहीं हम दोनों सपना तो नहीं देख रहे? अरे नहीं डियर, ये सपना नहीं, सच है। देखो, मैं तुम्हारे लिए पोटली भर के गिफ्ट लाया हूँ। हमारे
बैग में बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे चॉकलेट खिलौने हैं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम हमसे मांग सकते हो। और फिर उन दोनों बच्चे की फरमाइश शुरू हो जाती है। सेंटा, हमें पहले आप बहुत सारे चॉकलेट दो, और हाँ, आप मुझे ऐसे चॉकलेट दो जिससे मेरे दांत बिल्कुल खराब ना हो, नहीं तो हमारे खराब दांत देखकर हमारे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। और फिर सेंटा ने बहुत सारे चॉकलेट निकालकर उसे दे देते हैं। चॉकलेट देखकर किट्टू टिक्की बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने चॉकलेट खाने शुरू कर दिए। बहुत टेस्टी है चॉकलेट। मांगो, और क्या चाहते हो तुम दोनों? मुझे एक प्यारी सी गुड़िया और कलर बॉक्स चाहिए। मुझे एक रिमोट कंट्रोल की कार चाहिए। उसके बाद सेंटा ने अपने बैग से बहुत सारे खिलौने निकालकर किट्टू चिंकू को दे दिए। और फिर सेंटा ने बहुत सारे अलग अलग रंग के बहुत गुब्बारे फुलाए और फिर वे दोनों उस गुब्बारे के साथ बहुत खेलते हैं। इसके बाद सेंटा ने किट्टू चिंकी के साथ रात भर बहुत मस्ती किए। उसके बाद थोड़ी ही देर में सभी लोग थक गए। थैंक यू सांता, अब हम बहुत थक गए हैं, हम सो जाएं? तुम भी सो जाओ अब। सेंटा तो किट्टू चिंकी से भी बहुत ज्यादा थक गया था और वे झट से उन्हीं के बिस्तर पर ही सो जाता है। किट्टू चिंकी भी सेंटा से चिपक कर सो जाते हैं। सुबह जब किट्टू चिंकी की आंखें खुलती है तो सेंटा अभी भी सो रहा था। उन्होंने देखा कि सेंटा की लंबी लंबी दाढ़ी निकलकर नीचे गिर गई है और वह सेंटा उसके पापा की तरह दिख रहा था। ये देखकर किट्टू चिंकी बहुत जोर से चिल्लाए, पापा। आवाज सुनकर सेंटा यानी कि पापा जग जाते हैं और उसकी मम्मी भी वहाँ पर भागती हुई आ जाती है। अच्छा, तो पापा आए थे सेंटा बनकर, पर हमें लगा था कि हमारे घर सच्ची मुच्ची का सेंटा आ गया है। ये सुनकर मम्मी हंसते हुए कहती है, वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस बच्चों। तो मेरे बच्चों, कैसे किया मैंने सेंटा का रोल? हाँ पापा, परफेक्ट। हमने बहुत एंजॉय किया रात में। हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। और मैंने भी। बच्चों, सेंटा होते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर हमारे माता पिता हमारे लिए असली सेंटा होते हैं। बिना मांगे वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करो और हमेशा खुश रहो। हैप्पी क्रिसमस बच्चों। पापा मम्मी, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हाँ मम्मी पापा, आप हमारे ग्रेट 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 सेंटा हो। हैप्पी क्रिसमस।